कभी कुछ दिनों पहले मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उसकी कुछ क्वेरी थी रिलेटेड टू करियर। तो उससे बोला कि नहीं मैम आप ना एक काम करो, सबके लिए बना दो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दे आर हैविंग सच कंसर्न्स। तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम भी है मेरे पास तो बना लेते हैं। करियर लोग चूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप मेडिकल लेते हो, आप इंजीनियरिंग लेते हो, जो भी आपका मन है, आपकी फैमिली चूज़ करवा देती है, आप ले लेते हो। बट एक चीज़ मेरा जो पॉइंट है कि जब आप करियर चूज़ करते हो तो उस टाइम पे आप उसकी ड्यूरेशन, उसमें जो आपका पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट जो आपकी होती है, और उस टाइम के जो भी आपके स्ट्रगल्स होते हैं उनको भी आप मेंशन किया करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने प्लान किया हो एज पर प्लान जाए, क्योंकि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट टैलेंटेड, यू पीपल आर वेरी टैलेंटेड, बट द कंसर्न इज़ क्योंकि बच्चों को ना पता नहीं चलता टाइम कब चेंज हो जाता है, कब सिचुएशन चेंज हो जाती है, कब लोगों की जॉब्स में जो है डिमांड चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रख के चूज़ करना चाहिए जॉब को। तो अब क्या था कि उसने चूज़ कर लिया, आपने 4 साल आपने मेडिकल में लगा लिए, ठीक है, उसके बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, या कोई भी रीज़न है कि किसी वजह से वो नहीं हो रहा। एक तो वो कंसर्न है, सबसे पहले किसी भी करियर को लगाने से पहले आपको एक ऑल्टरनेट हमेशा रखना चाहिए, ताकि कल को इन केस अगर आप करियर में नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट यू कैन चूज दैट। ये ना हो कि 4 साल आपने लगाए, उसके बाद यू आर रिग्रेटिंग और नाउ यू आर चेंजिंग द करियर। उस टाइम क्या होता है ना, जब आप ऐसा होता है तो बिकॉज 4 साल आपके एफर्ट्स होते हैं, आपका पैसा होता है, एंड यू फील सो स्ट्रेस्ड वाइल डूइंग दिस, तो आपको स्ट्रेस अलग से आ जाता है। तो वो ना आए, उस चीज़ के लिए आप एक ऑल्टरनेट हमेशा अपने पास रखा करो। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं चलेगा, चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है ही, और उसको मेजर पहले ही करो कि 4 साल में, और ये सोच के चलो कि अगर 1% नहीं हुआ, क्योंकि वो 1% इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम उस 1% को इग्नोर करते हैं। दूसरी चीज़, जब आप करियर में अगर सपोज नहीं हो पाता, या आप चलो मान लो करियर सक्सेसफुल हो गया और अब आपको जॉब करनी है और आपको उतनी अर्निंग नहीं हो रही है, तो प्लीज़ डोंट कैलकुलेट कि अरे मैंने तो 1 करोड़ लगा दी है, इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि दैट टाइम यू डिसाइडेड कि मुझे इतना मिलना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं कि उतना मिल रहा है। टाइम लगता है, मिलेगा ज़रूर, टाइम लगता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर उतना नहीं मिला तो आप लोग कैलकुलेट करना शुरू, तो मैंने इतना लगा दिया, तो बेटा ये इन्वेस्टमेंट जो है ना वेस्ट नहीं होती। जो शादियों में जब हम लोग पैसे लगाते हैं ना, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना वापस आना चाहिए, इतना रुकना चाहिए। तो यहाँ पर भी ना मेरा ये कहना है कि जब आप एजुकेशन पे कभी भी पैसा लगा रहे हो तो उसको प्लीज़ ये काउंट मत करो कि इतना ही मुझे मिलेगा। रिटर्न पे फोकस मत करो। शादियों में भी हम रिटर्न पे फोकस नहीं करते, लेकिन लगाते हैं ना, जबकि वो तो मेरे हिसाब से, फॉर मी, मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी लगती है। एजुकेशन कभी वेस्ट ऑफ मनी नहीं होती। आपने 4 साल लगा, अपने एफर्ट डाले, डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग। लेकिन क्या होता है ना, वो जो होप आप छोड़ देते हो, उस कंसर्न से मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप एक स्किल डेवलप करो साइड बाय साइड। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 साल कुछ पढ़ना था, तो आपने साइड बाय साइड अपना कुछ एक अच्छा फोकस कर लिया, सो दैट इन द मीन टाइम आप पार्ट टाइम या कुछ उसमें जॉब कर लो। सो इन केस ऑफ 1% यू विल नॉट लूज होप लेटर ऑन। बताया कि प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि इतना पैसा आएगा। पेरेंट्स को भी मैं यही बोलती हूँ, बाकियों को बोलती हूँ, जब शादियों में आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इतना पैसा वापस आएगा, तो करियर में क्यों? जबकि करियर तो हमेशा देगा ही, ठीक है, शादी तो फिर भी नहीं देती है ना। आप शादियाँ करते हैं ना, टिकती भी नहीं है कुछ तो। बट क्वेश्चन वो नहीं है, आप जब लगा रहे हो तो आप ये सोचो मत कि रिटर्न क्या आएगा। बस मेरा सिर्फ एक ही कहना था। और जब जो भी कर रहे हो बहुत खुशी से करो, उसको कैलकुलेट करके करो, उसको मेजर करके करो, और अच्छे से अपने स्किल्स पे फोकस करो, सो दैट आपके पास दूसरा। अब जब याद है हम लोग जब रास्ते में जाते हैं तो हम हमेशा ऑल्टरनेट रूट देखते हैं, मैप में भी ऑल्टरनेट देखते हैं। तो जब इस चीज़ों में ऑल्टरनेट देखते हैं, खाने में ऑल्टरनेट देखते हैं, रहने में ऑल्टरनेट देखते हैं, तो फिर करियर में क्यों नहीं? जबकि वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी ऑल्टरनेट रखा करो, है ना। वो काम आ गया वेरी गुड, नहीं काम आया तो स्किल है, एक स्किल एड ऑन हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा है। तो I just want to say this to everyone. Take good care of yourself and let me know in case if you are having any query related to the career. Drop a message and I'll share my email ID. Once you are dropping a message to me, you can mail it to me your concern, and definitely I would love to guide you people. You take care.